भारत और रसिया के बीच की जो भी दूरियां हैं वो दिन पर दिन समाप्त तो होती जा रही हैं, ऐसा कहो कि वो और ज़्यादा कम होता जा रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ चेन्नई व्लादिवोस्तोक मैरीटाइम कॉरिडोर, जिसे ईस्ट मैरीटाइम कॉरिडोर के नाम से ही जाना जाता है। वो अब आपको ऑपरेशनल हो चुका है, डैट इज़ वो अब आपको चालू हो चुका है, जिससे जो इंडिया से शिप्स को, कार्गो को पहुंचने में जो हमें तकरीबन 40 दिन का समय लगता था, उसमें 16 दिनों की गिरावट हो जाएगी और अब वो केवल और केवल 24 दिनों में पहुंच पाएंगे। एंड इसी के साथ अगर हम यात्रा की दूरी की बात करें तो उसमें 40% का रिडक्शन हमें देखने को मिल रहा है। तो स्वागत है आप सभी लोगों का बीपीएससी स्टडी आईक्यू के इस वाईटी प्लेटफॉर्म पे। एंड मैं अमन वर्मा एक बार फिर आप सभी लोगों के सामने प्रस्तुत हूं आज के दिन का सबसे प्रेसिंग एंड डायनेमिक मुद्दा लेके, दैट इज द ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर, जो कि हमको देखने को मिला है कि अब ऑपरेशनल हो गया। तो आइए से इसके ऊपर चर्चा करते हैं। बेसिकली अगर इस मैरीटाइम कॉरिडोर के बारे में अगर हम बात करते हैं, इसे चेन्नई व्लादिवोस्टोक ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर भी कहा जाता है, या केवल और केवल ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर के भी नाम से यहाँ पर हम इसे जानते हैं। अब बेसिकली बात की जाए कि सर इसे इन्विजन कब किया गया था, ठीक है सर। अब बेसिकली बात की जाए कि इसे इन्विजन कब किया गया था, तो याद रखिएगा हमें देखने को मिलता है कि वर्ष 2019 में, जी हाँ, हमें देखने को मिलता है सर कि वर्ष 2019 में यहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि सर वर्ष 2019 में जब ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम समिट हुआ था, ठीक है, व्लादिवोस्टोक में, जो रसिया के फार ईस्ट में, यहाँ पर आपको फार ईस्ट में हमको देखने को मिलता है, वहाँ पर इस व्लादिवोस्टोक में ही ये डील फाइनल हुई थी कि इंडिया और रसिया के बीच में एक ईस्टर्न मैरीटाइम ट्रेड रूट जो है वो यहाँ पर विकसित किया जाएगा। अगर बात करें कि ये जो ट्रेड रूट है ये क्या है, तो याद रखना ये हमें देखने को मिलता है, जैसा कि आप मेरे पीछे अभी देख रहे होंगे, ये हमको देखने को मिल रहा है कि भारत के चेन्नई को, ठीक है, भारत के चेन्नई को ये कनेक्ट करता है कहाँ सर, तो रसिया के जो व्लादिवोस्तोक से, ठीक है, रसिया के व्लादिवोस्तोक से। यदि हम बात करते हैं रसिया के व्लादिवोस्तोक के बारे में, तो इंडिया के लिए इस व्लादिवोस्तोक का हमें स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि पहला तो वह पैसिफिक ओशन के तरफ, याद रखना अगर हम प्रशांत महासागर की तरफ बात करते हैं तो ये पैसिफिक ओशन की तरफ खुलने वाला रशिया का सबसे बड़ा पोर्ट है। क्या है सर? ये रशिया का सबसे बड़ा बंदरगाह है, ठीक है। ये क्या है सर? तो ध्यान रखना ये हमें देखने को मिलता है कि रशिया का सबसे बड़ा बंदरगाह है। इसी के साथ ही अगर हम जो रसिया चाइना बॉर्डर है, ठीक है, अगर वहां से इसका स्ट्रेटेजिक लोकेशन देखें तो ये व्लादिवोस्टोक पोर्ट वहां से केवल 50 किलोमीटर दूर है। यानी कि एक पॉइंट जिस प्रकार से चाइना हमको देखने को मिल रहा है कि इंडियन ओशन में अपने मसल्स फ्लेक्स कर रहा है, तो वहां पर उनकी एक्टिविटीज पर एक नकेल कसने के लिए इंडिया के लिए ये व्लादिवोस्टोक पोर्ट जो है वो काफ़ी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस का भी सर हमें देखने को मिल रहा है। इसके अतिरिक्त यदि हम बात करते हैं तो याद रखना है ये एक आपको कंप्लीटली सी, क्या है सर? याद रखना ये हमको देखने को मिलता है ये एक आपको कंप्लीटली सी रूट है। यानी कि यहाँ पर केवल और केवल जहाज से, समुद्री मार्ग से यहाँ से चेन्नई को व्लादिवोस्तोक जो कि रसिया में स्थित है वहाँ से कनेक्ट करवाया गया है। यहाँ पर आपको कहीं से भी रोड या रेल के लिंकेजेस यहाँ पर देखने को नहीं मिलते हैं। ये एक आपका क्या है, तो ये हमें देखने को मिलता है ये आपको एक कंप्लीटली यहाँ पर सी रूट है। अगर इसके बारे में अगर हम डिटेल्स के अंदर यहाँ पे जाने का प्रयास करें तो हमें देखने को मिलता है डैट चेन्नई व्लादिवोस्तोक मैरीटाइम कॉरिडोर विच इज लाइकली टू बूस्ट मैरीटाइम टाइज बिटवीन इंडिया एंड रसिया। क्यों सर? अब ट्रेड बढ़ने की बात कही जा रही है कि अब इससे क्या होगा, चाहे हम क्रूड ऑयल के बारे में बात करते हैं, चाहे मेटल के बारे में बात करते हैं, टेक्सटाइल के बारे में बात करते हैं, उन सभी क्षेत्रों में हमको देखने को मिल रहा है कि जो आपको ट्रेड है ना, ये ट्रेड इंडिया और रसिया के बीच हमको देखने को मिल रहा है, सब बढ़ जाएगा। अब बात होती है कि सर ये जो ट्रेड है ना, ये ट्रेड बढ़ कैसे जाएगा, तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो 16 दिन था ना सर, जो ट्रांजिट टाइम हमको पहले इंडिया और रसिया के फार ईस्ट में हमको देखने को मिलता था, पहले कितना था सर? तो याद रखिएगा पहले ये हमें 40 डेज यानी कि 40 दिन देखने को मिलता था। अब ये क्या है सर? अब ये केवल और केवल आपको 16 दिन हो गया। और उसी के साथ
जो हमको डिस्टेंस है सर, ठीक है सर, जो हमारा डिस्टेंस है उस डिस्टेंस में भी हमें 40% यानी कि 40% की यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। यानी कि 40%, पहले अगर आपको 1000 किलोमीटर था तो आज के डेट में आपको केवल 600 किलोमीटर यहाँ पर ट्रैवल करना पड़ेगा। डैट इज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट यहाँ पे कमेगा, और जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है ना वो हमको देखने को मिलता है घट जाएगा, जिससे ट्रेड यहाँ से जो इंडियन एक्सपोर्ट्स हैं, जो भारत के निर्यात हैं, वो निर्यात क्या होंगे सर, वो निर्यात यहाँ पर आपको बढ़ जाएंगे। इसी के साथ यदि हम आगे देखते हैं, ठीक है, इसी के साथ यदि हम आगे देखते हैं तो हम बात करते हैं कि अभी भारत जिस रूट का प्रयोग कर रहा है वो रूट कहाँ से कहाँ निकलता है। तो अभी जो रूट है ना वो भारत के मुंबई से निकलता है और इंडिया को सेंट पीटर्सबर्ग से जोड़ता है, ठीक है, वो भारत के मुंबई से निकलता है और इंडिया को वो क्या करता है, सेंट पीटर्सबर्ग रसिया से जोड़ता है, जहाँ पे कुल लेंथ जो है ये हमें देखने को मिलता है लगभग 8775 नॉटिकल माइल्स, और यदि इसको हम किलोमीटर्स में कन्वर्ट करें तो ये तकरीबन हमको देखने को मिलता है कि 16,066 किलोमीटर के आसपास हो जाता है। वहीं पे एट प्रेजेंट यहाँ वाला जो हमको देखने को मिल रहा है, इस रूट की अगर हम बात करते हैं तो ये जो 8600 है ना सर, ये हमें कन्वर्ट हो जाता है 5600 नॉटिकल माइल्स, और यहाँ पे कुछ हमको देखने को मिलता है अप्रॉक्सीमेट 10,000 किलोमीटर। यानी कि एक काफ़ी बड़ा डिफरेंस जो है वो काफ़ी बड़ा डिफरेंस अभी हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करते हैं कि अभी के ट्रेड रूट को सर दिखाओ, कि बेसिकली अगर मैं देखना चाहूँ कि अभी इंडिया जो ट्रेड रूट का प्रयोग कर रहा है वो ट्रेड रूट हमको कैसा देखने को मिलता है, तो याद रखिएगा यदि हम उस ट्रेड रूट के बारे में बात करते हैं तो वो ट्रेड रूट ये है। यहाँ आप इंडिया का ये जो है ना, ये मुंबई है, यहाँ से हम इस प्रकार से निकलते हैं और ये स्वेज कैनाल होते हुए, ठीक है सर, इसके रास्ते हम ऐसे घूम के और पूरे यूरोप को ऑलमोस्ट इन सर्कल करके इस प्रकार से यहाँ पर हम सेंट पीटर्सबर्ग पहुँचते हैं। कहाँ पर पहुँचते हैं सर, यहाँ हम पहुँचते हैं सेंट पीटर्सबर्ग। इसके जगह पर हमने क्या किया सर, अब जो आपका ईस्टर्न इकोनॉमिक, याद रखना, अब जो आपको यहाँ पर ईस्टर्न इकोनॉमिक कॉरिडोर ऑपरेशनल हो गया है। इससे आप यहाँ से चेन्नई से निकलेंगे, सीधा निकलेंगे, यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ मलक्का पास करते हुए इस प्रकार से आप सीधा क्या है तो यहाँ पर डैट इज व्हाट सर, यहाँ पे आप रसिया के फार ईस्ट जो कि व्लादिवोस्तोक में है वहाँ पर पहुँच जाएंगे। स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस मैंने बता दिया कि सर पहला तो ये रसिया का पैसिफिक ओशन में खुलने वाला, याद रखना, रसिया का पैसिफिक ओशन में खुलने वाला सबसे बड़ा यहाँ पर हमको देखने को मिलता है बंदरगाह है, सबसे बड़ा पोर्ट है। एडिशनली यदि हम बात करते हैं तो याद रखिएगा यहाँ पर जो चाइना बॉर्डर है ना उससे इसकी दूरी केवल और केवल हमें 50 किलोमीटर देखने को मिलती है। अब यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि सर ये किन किन चौक पॉइंट से होकर ये गुजर रहा है सर, तो बस एक ही चौक पॉइंट से जो हमको देखने को मिल रहा है दैट इज योर व्हाट, तो यहाँ पर हमको देखने को मिलता है, यहाँ पे जो चौक पॉइंट है ना वो हमको देखने को मिल रहा है, वो चौक पॉइंट है आपको स्ट्रेट ऑफ मलक्का, ठीक है। यहाँ पर एक कौन सा हमें चौक पॉइंट देखने को मिल रहा है सर, तो याद रखिएगा वो चौक पॉइंट हमको देखने को मिलता है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। उसके बाद यदि हम आगे बढ़ें और हम देखने का प्रयास करते हैं कि सर एक बात बताओ कि ये जो बेसिकली है ये किन किन समुद्रों से, किन किन सीज से होकर ये क्रॉस करता है, तो सबसे पहले हमको देखने को मिलता है ये क्रॉस किसको करेगा, तो हमको देखने को मिलता है बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी को क्रॉस करेगा। हमको देखने को मिलता है उसी के साथ बे ऑफ बंगाल हो गया, सी ऑफ जापान को क्रॉस करेगा, साउथ चाइना सी को क्रॉस करेगा, और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये सीधा यहाँ पर पहुँच जाएगा। बेसिकली अगर इसके पूरे एग्जैक्ट रूट के बारे में देखें कि ये कैसे चलता है तो ये है इसका रूट। ये कहाँ पर स्टार्ट होता है सर, इट स्टार्ट्स एट चेन्नई एंड पासेस थ्रू द बे ऑफ बंगाल। सबसे पहले ये कहाँ से पास होगा सर, तो चेन्नई से स्टार्ट होगा और बे ऑफ बंगाल के रास्ते निकलेगा। अब आता है यहाँ पे स्ट्रेटेजिक चेक पॉइंट, जहाँ पे ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का को क्या करता है, पास करता है। जब ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का को पास करेगा उसके बाद ये कहाँ पर इंटर होगा, तो हमें देखने को मिलता है उसके बाद ये इंटर होगा आपको साउथ चाइना सी में। साउथ चाइना सी के बाद जो अगला इसका स्टॉपेज है वो कहाँ इंटर होगा, इसकी एंट्री होगी सी ऑफ जापान में। कहाँ पर इसकी सर एंट्री होगी, इसकी एंट्री होगी सी ऑफ जापान में, एंड देयर आफ्टर यह क्या करेगा सर, आप यहाँ से डॉक कर सकते हैं। तो यदि हमारा जहाज सर यहाँ से निकला है, ठीक है, तो क्या होगा सर, इस बे ऑफ बंगाल, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, साउथ चाइना सी, सी ऑफ जापान, और उसके बाद हम क्या करेंगे सर, तो हमको देखने को मिलता है कि सर आप यहाँ पे व्लादिवोस्तोक के पास जाकर डॉक
कर सकते हैं। डैट इज ये वो एग्जैक्ट रूट है जिस रूट को यहाँ पर क्या है, कोई भी कार्गो अब क्या है चेन्नई से व्लादिवोस्तोक जो कि रसिया में स्थित है वो यहाँ पर ट्रैवल करेगी। क्लियर एवरीवन, डन। आइए सर, अब यहाँ पर एक बात आता है कि सर एक बात बताओ, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है सर? तो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस तो है, तो बता ही दिया, पहला तो मैंने क्लियर कर ही दिया सर। क्यों सर? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा भारत के लिए स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे शिफ्ट है सर, चाइना से नज़दीक है सर, सबसे बड़ा बंदरगाह है, सबसे बड़ा बंदरगाह है, तो हमको देखने को मिलता है जो ट्रेड पोटेंशियल होगा सर, ये ट्रेड पोटेंशियल भी यहाँ पर इंडिया और रसिया का बढ़ जाता है। और एक ही चीज़ में नहीं, बहुत सारी चीज़ों में, जैसे हम एलएनजी के बारे में बात करें, कुकिंग कोल के बारे में बात करें, ऑयल के बारे में बात करें, फर्टिलाइजर्स के बारे में बात करें, ठीक है, कंटेनर्स के बारे में बात करें, हर एक जगह पर देखने को मिलता है। और उसी के साथ क्या है सर, ये और सारी इस प्रकार के जो कॉरिडोर वाले जो इनिशिएटिव्स हैं उनको भी क्या करता है, सपोर्ट करता है कि इसके जो फ़ायदे हैं, इसके फ़ायदे हमको बहुत देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि सर आपने बोला अदर इनिशिएटिव्स भी हैं, क्या ऐसा ही कुछ और इनिशिएटिव इंडिया कहीं और कर रहा है? ये क्या है सर? ये तो सर आपको ईस्टर्न कॉरिडोर हुआ ना सर, चेन्नई से निकले और इधर घूम के रशिया के फार ईस्ट में पहुंच गए। और कहीं पे है क्या? हाँ सर, एक और चीज़ है जिसका नाम हमें देखने को क्या मिलता है सर, तो याद रखिएगा, जिसका नाम हमको देखने को मिलता है IMEC, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, यानी कि आईमेक। क्या है सर उसका नाम? उसका नाम हमें देखने को क्या मिलता है सर, तो याद रखना उसका नाम हमें सर आईमेक देखने को मिलता है। इस आईमेक में बेसिकली क्या होता है यहाँ पर सर, तो याद रखिएगा आईमेक के थ्रू हमको नज़र आता है कि आप यहाँ से मुंबई से निकलेंगे, ठीक है। और याद रखना ये जो आईमेक है ना सर, ये जो आईमेक है, ये आईमेक क्या कर रहा है, इसमें उसमें केवल और केवल सी रूट था, इसमें केवल और केवल सी रूट्स हमको देखने को नहीं मिल रहे हैं। कहीं पे सी रूट्स है, कहीं पे आपको क्या है सर, कहीं पे हमको देखने को मिल रहा है रोड नेटवर्क का भी प्रयोग किया गया है। क्या है सर, इंडिया से आप यूएई, फिर आपको सऊदी अरेबिया, आपको इजराइल, लेबनान, जॉर्डन, इसके होते हुए सर क्या है सर, फाइनल पॉइंट आप कहाँ पे जाओगे सर, तो फाइनल पॉइंट हमको देखने को मिलता है कि इंडिया यहाँ पर किससे जुड़ जाएगा सर, इंडिया जुड़ जाएगा ग्रीस से। दैट इज योर यूरोपियन कंट्री जो है, जो यूरोपियन नेशन है, उससे जुड़ जाएगा। अगर हम बात करें कि सर इसका अनाउंसमेंट कब हुआ था, तो उसका अनाउंसमेंट तो सर 2019 में हुआ था। इसका अनाउंसमेंट और नज़दीक हुआ है कब, बस एक साल पीछे जाना है आपको, जो हमारा G20 समिट हुआ था ना पिछले साल न्यू दिल्ली में, वहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि वहाँ पर आपको इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है, जिसको हम आईमेक कहते हैं, यहाँ पर ये आपको चालू हुआ था। ये बेसिकली क्या करता है सर, तो इसकी कुल लंबाई के बारे में यदि हम बात करें तो इसकी कुल लंबाई सर 1800 किलोमीटर देखने को मिलती है। और ये इंडिया को यूएई, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, इजराइल और यूरोपियन नेशन से जोड़ता है, जिसमें कौन कौन से नेशन शामिल हैं ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दैट इज इटली, देन फ्रांस, देन योर व्हाट्सर, देन योर ग्रीस। और इसमें जैसा कि मैंने बताया कि केवल सी रूट नहीं है, रेलवेज भी है, एंड उसके साथ हमको सी रूट जो है वो सी रूट भी सर यहाँ पर क्या है सर, तो रेलवेज के साथ सर हमें सी रूट भी देखने को मिलता है। अब इसमें ना 2 कॉरिडोर है, इसमें आईमेक में भी 2 हिस्से हैं। पहला क्या है, पहला हिस्सा है जिसको हम कहते हैं ईस्ट कॉरिडोर। ये क्या करता है सर, ये आपको इंडिया को कनेक्ट करता है अरेबियन गल्फ से, ठीक है। ये क्या करता है सर, तो ये इंडिया को कनेक्ट करता है अरेबियन गल्फ से। ये वाला जो पोर्शन है ना सर, इसको हम कह रहे हैं ईस्ट कॉरिडोर। क्यों? क्योंकि इंडिया को ये किससे कनेक्ट कर रहा है, अरेबियन गल्फ से। उसके बाद ये वाला लाइन जो ऊपर गया है, ये वाला लाइन, इसको हम क्या कहते हैं सर यहाँ से, तो दूसरे को हम क्या कहते हैं, याद रखिएगा, दूसरे को हम कहते हैं नॉर्दर्न कॉरिडोर। नॉर्दर्न कॉरिडोर अरेबियन गल्फ को किससे कनेक्ट करता है, तो यूरोप से। किससे कनेक्ट करता है अरेबियन गल्फ को, तो याद रखना अरेबियन गल्फ को कनेक्ट करता है यूरोप से, ठीक है। अब बात आती है कि सर इसके थ्रू क्या करेंगे, सेम चीज़ है सर, और ख़ास तौर पे इसकी जो आईमेक है ना सर, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसका प्रयोग किया जाएगा हाइड्रोजन पाइपलाइन बिछाने के लिए, और साथ ही साथ हाई स्पीड डेटा केबल इस कॉरिडोर के थ्रू बिछाकर हाई स्पीड डेटा यहाँ पर प्रदान करने के लिए। तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेटेजिक पॉइंट का हमें ये भी इनिशिएटिव देखने को मिल रहा है। अब बात आती है कि सर इसमें प्लेसेस कौन कौन से हैं, थोड़े से बता दो। हाँ सर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है। कहाँ है, तो सर ये तो याद ही होगा कि सर मुंबई का क्या है इंडिया का क्या है, तो इंडिया का सर हमें मुंबई देखने को मिलता है। यहाँ से हम निकले सर यूएई में, तो यूएई में कहाँ पे डॉक करेंगे, जाबेल अली में। कहाँ पे डॉक करेंगे, यूएई में, तो यूएई में हमको देखने को मिलता है, हम आपको डॉक करेंगे जाबेल अली में। उसके बाद सर हमको देखने को मिलता है, यहाँ पर आ जाओ यूएई में, अगला स्टॉप कहाँ है सर, तो अल गुवाइफट है।
फिर हमको सऊदी अरेबिया में हमारी एंट्री होती है, जहाँ पे हराद एक स्टेशन है। उसके बाद आप ऊपर चलते हो सर, यहाँ पर आते हो तो सऊदी अरेबिया में ही पड़ता है रियाद, ये इसका एक और टर्मिनल नोड्स है। उसके बाद ही सऊदी अरेबिया में एक और प्लेस है जो कि हमारा लास्ट पॉइंट आप कह सकते हो, डेट इज अल हदीता। क्या सर? अल हदीता एक आपको लास्ट नोडल पॉइंट हमको देखने को मिलता है आईमैक का। कहाँ पे? तो सर आप कह सकते हैं सऊदी अरेबिया में। इसके बाद हम थोड़ा सा ना आगे बढ़ जाएंगे और हम जाते हैं इजराइल में। तो इजराइल में एक स्ट्रेटेजिक यहाँ पे नोट्स है, डैट इज वो किसका नाम क्या है? उसका नाम हमको देखने को मिलता है हाइफा। क्या नाम है सर? हाइफा। एंड लास्टली सर इटली फ्रांस होते हुए हम कहाँ इंटर करेंगे? ग्रीस में। और फाइनल पॉइंट क्या होगा सर? तो फाइनल पॉइंट हमें पिरायस देखने को मिलता है, जो कहाँ स्थित है? ग्रीस में। तो इन शॉर्ट इनिशियल और लास्ट पॉइंट क्या है सर? तो इनिशियल इंडिया का सर हमें मुंबई देखने को मिलता है, और ये मुंबई को किससे कनेक्ट करता है? तो ये करता है मुंबई को पिरायस से, जो कहाँ स्थित है? जो हमें देखने को मिलता है ग्रीस में स्थित है। तो दिस इज व्हाट योर आईमैक इज ऑल अबाउट। ठीक है, दिस इज व्हाट योर आईमैक इज ऑल अबाउट। दिस इज अनदर पिक्चर, सेम थिंग यहाँ पर भी दिखा रहा है आपको। सो चलिए सर, दिस इज ऑल आई हैव फॉर टुडे। उम्मीद करते हैं जल्दी मिलेंगे ऐसे ही एक बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट एंड काफ़ी प्रेसिंग मुद्दे के साथ। थैंक यू एंड जय हिंद।